हेलो एवरीवन। आज हम बीए प्रथम सेमेस्टर का इतिहास का टॉप 50 प्रश्न देखेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे हराया? इसका उत्तर होगा इब्राहिम लोदी। दूसरा है, बाबर किस वंश से संबंधित था? इसका है तैमूर वंश, सी ऑप्शन। इसी प्रकार आपका तीसरा क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक भाषा क्या थी? तो इसका उत्तर है फारसी। इक्ता प्रथा किससे संबंधित है? चौथा क्वेश्चन, इक्ता प्रथा किससे संबंधित है? तो इक्ता प्रथा भूमि व्यवस्था से संबंधित है। इसी प्रकार पांचवा क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने जजिया कर किस पर लगाया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने जजिया कर गैर मुसलमानों पर लगाया। अलाउद्दीन खिलजी ने जजिया कर किस पर लगाया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने जजिया कर गैर मुसलमानों पर लगाया। चौथा विकल्प सही होगा इसका। छठा क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक की सबसे बड़ी विफल नीति कौन सी थी? मोहम्मद बिन तुगलक की सबसे बड़ी विफल नीति कौन सी थी? इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। कर व्यवस्था, राजनी राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा, ये सब सही है, उपयुक्त सभी। सातवां क्वेश्चन है, तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन थे? इसका उत्तर होगा जियाउद्दीन बरनी। सातवें का बी ऑप्शन सही है। इसी प्रकार आठवां, इब्रतुता किस शासक के दरबार में आया? तो इसका उत्तर है तीसरा विकल्प, मोहम्मद बिन तुगलक। इसी प्रकार नौवां क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? अमीर खुसरो किसके दरबार में कवि थे? ये होना चाहिए। इसका उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन माना जाता है? तो दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक अलाउद्दीन खिलजी को माना जाता है, सी ऑप्शन। इसी प्रकार आपका चौथा 11वां क्वेश्चन है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? 11वां होगा काय कुबाद। काय कुबाद गुलाम वंश का सबसे अंतिम शासक था। 12वां है, बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बलबन का वास्तविक नाम क्या था? इसका है उलूग खां। ये आपका इसमें है उलूग खां, डी ऑप्शन। बलबन का वास्तविक नाम उलूग खां था। इसी प्रकार 13 नंबर, अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा कहाँ स्थित है? अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा दिल्ली में स्थित है। 14वां है, प्रागइतिहास का तात्पर्य सभ्यता के किस युग से है? तो प्रागइतिहास का तात्पर्य पहला ऑप्शन है आरंभिक या आदिम युग। 15वां है, प्रागइतिहास में किस युग का सापेक्षिक महत्व है? तो 15वें का उत्तर है भौतिक तत्व। इसी प्रकार 16वां है, जीवत्व के विकास से संबंधित प्रतिनूतन काल की अवधि कितनी मानी गई है? तो इसका उत्तर है 10 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 पूर्व वर्ष तक। 17 क्वेश्चन है, पूरा इतिहास काल प्रोटो हिस्ट्री का सबसे पहला निश्चित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो इसका उत्तर है बलूचिस्तान, बी ऑप्शन, बलूचिस्तान।
18वां है सौंध सभ्यता का संबंध है। सौंध सभ्यता का संबंध है, तो ये आपका 18वें का होगा पूरा ऐतिहासिक काल से। सौंध सभ्यता का संबंध है पूरा ऐतिहासिक काल से। किस विद्वान के अनुसार मनुष्य का इतिहास केवल 6000 वर्ष पुराना है? 19वें का है डी ऑप्शन विलियम फेले। 20वां है आर्कबिशप ऊसर ने मानव सभ्यता के उदय की स्थिति कितनी बतलाई है? तो 20वें का उत्तर है 4004 ईसा पूर्व। 21 है प्रागैतिहासिक का संबंध है। प्रागैतिहासिक का संबंध है नेतृत्व विज्ञान से। पेबुल उपकरण संबंधित है, तो पेबुल उपकरण निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित है। 23वां है सोहन घाटी का संबंध है, तो 23वां का उत्तर है निम्न पूरा पाषाण युगल स्थलों से। 24 है भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? तो 24वां का है कुतुब ऐबक। भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुब ऐबक ने की। 25 है कुतुब ऐबक किस वंश का संस्थापक था? तो कुतुब ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। 26 है कुतुब उद्दीन ऐबक ने राजधानी कहाँ बनाई? कुतुब ऐबक ने राजधानी लाहौर में बनाई। 26 का उत्तर होगा बी। भारत का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो भारत का प्रथम मुस्लिम शासक कुतुब उद्दीन ऐबक था। 28 है बेलन घाटी से प्राप्त औजार संबंधित हैं, तो बेलन घाटी से प्राप्त औजार निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित हैं। मानव की आखटक और खाद्य संग्रह की व्यवस्था जुड़ी हुई है, तो इसका उत्तर है ए पूरा पाषाण काल से। मानव की आखेटक और खाद्य संग्रह की अवस्थाएं जुड़ी हुई हैं पूरा पाषाण काल से। 30वां है सरस्वती नदी के किनारे दशावतार मंदिर का निर्माण करवाया था, तो सरस्वती नदी के किनारे दशावतार मंदिर का निर्माण जय सिंह सिद्धराज ने करवाया था। 31 का है प्रभाव चरित नामक ग्रंथ का लेखन कौन था? इसका उत्तर है बी प्रभाचंद। प्रभाचंद प्रभाव चरित नामक ग्रंथ का लेखक था। 32 का है द्वाक्षय महाकाव्य कौन लिखा था? तो 32 है आपका उत्तर है इसका हेमंत चंद्र। हेमचंद्र। हेमचंद द्वाक्षय महाकाव्य के लेखक थे। गुजरात के चालुक्य सोलंकी राजपूत थे। इसका वातापी या वातामी के चालुक्य वंशों से संबंध नहीं था। गुजरात के चालुक्य वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसका उत्तर है मुगल राज प्रथम। 34 का है मुगल राज द्वारा स्थापित चालुक्य गुजरात वंश की राजधानी कहाँ पर थी? तो इसका उत्तर है सी अन्हिलवाड़। अन्हिलवाड़ थी। 35 का मुगल राज ने किस प्रदेशों को जीतकर चालुक्य राज्य की सीमा का विस्तार किया? इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। भीम प्रथम के समय में
आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो इसका उत्तर है उपयुक्त में से कोई नहीं। 37 का है आबू राजधानी का दिलवाड़ा मंदिर 10 में से किसकी स्मृति में बनवाया गया? इसका उत्तर है रिज भवननाथ, बी ऑप्शन। इसी प्रकार 38 का है आपका किस स्थान को जीतने के बाद सिद्धराज ने अवंतीनाथ की उपाधि धारण की? किस स्थान को जीतने के बाद सिद्धराज ने अवंती राज की उपाधि धारण की? इसका उत्तर है मालवा। 38 का है आपका सी मालवा। सिद्धराज के दरबार में किस जैन विद्वान को संरक्षण प्राप्त था? तो 29 का है हेमचंद, बी ऑप्शन हेमचंद। 40 का है कुमारपाल को जैन धर्म में दीक्षित करने वाले जैन विद्वान था? इसका उत्तर है हेमचंद, ए ऑप्शन। 41 का है किस विद्वान ने चालुक्यों को विदेशी जातियों का वंशज बताया? इसका है डॉक्टर V.A. स्मिथ। 42 नंबर है आपका चालुक्य वंश का प्रथम स्वतंत्र सम्राट था? इसका है पहला ए विकल्प पुलकेशी प्रथम। इसी प्रकार आपका 43 नंबर है वातापी के चालुक्य साम्राज्य की सीमाएं एक दिन व एक पहाड़ी थी, वह थी विंध्याचल कृष्ण नदी। पहला विकल्प विंध्याचल कृष्ण नदी। 44 नंबर है पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को कहाँ परास्त किया था? इसका उत्तर है 44 नंबर का नर्मदा नदी के तट पर। 45 से विक्रमादित्य का प्रथम उत्तराधिकारी कौन था? आप नहीं रहेगा, यहाँ पर रहेगा विक्रमादित्य का प्रथम उत्तराधिकारी ये आपका डी विकल्प है विनादित्य था। इसी प्रकार 46 नंबर है विक्रमादित्य द्वितीय के सामंत पुलकेशिन ने अरबों को परास्त कर गुर्जर देश में बाहर भगा दिया, इस तथ्य की जानकारी मिलती है। तो 46 का है आपका ए वाला बी ऑप्शन, बी सी डी। डी ऑप्शन है नौसारी दानपत्र लेख से। 47 है खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका उत्तर है खिलजी वंश का संस्थापक जलाउद्दीन खिलजी था। आपका 48 नंबर है अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम पहला है अली गुरसाफ्य था, अली गुरसाफ्य। 49 नंबर अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण क्यों किया? तो इसका उत्तर है पहला सेना को मजबूत करने हेतु। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण किया सेना को मजबूत करने हेतु। लास्ट है आपका 50 नंबर दिल्ली सल्तनत का काल माना जाता है? तो इसका उत्तर है बी 1206 से 1526 दिल्ली सल्तनत का काल माना जाता है। ये आपके बीए फर्स्ट सेमेस्टर का 50 टॉप 50 प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण। धन्यवाद, थैंक यू।